जो डस्ट पोल्यूशन को लेकर या व्हीकुलर पोल्यूशन को लेकर जो आप लोग कदम उठा रहे थे उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि उसका नकारात्मक प्रभाव देखिए, अभी चारों तरफ चाहे डस्ट पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग है, उसको लेकर के ग्राउंड पे अभियान चल रहे हैं। लेकिन अब जैसा पर्यावरण जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अब जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है तो अगले 15 दिनों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के जो है वो संकेत मिल रहे हैं। और उसको देखते हुए ही ख़ास तौर से जो दिवाली है, दिवाली के दिन पटाखों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए उस पर हमारा फोकस है, क्योंकि उस दिन जो है उसके अगले दिन AQI के ज़्यादा बढ़ने की जो है वो संभावना देखी जा रही है। तो जनरल जो हमारा ग्रैप 2 का अभियान चल रहा है उसके साथ साथ पटाखों का जो संभावित जो धुआं है उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर फोकस करके हम अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। उसके लिए आज से दिए जलाओ पटाखे अभियान की भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई सभी लोग, चूँकि प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो सबकी जिम्मेदारी है, तो सभी लोग मिल करके इसके लिए प्रयास करें। अभियान जो आपने बताया दिए जलाओ पटाखे नहीं आज से शुरू करें? आज शाम से हम अपनी विधानसभा बाबरपुर से इसकी शुरुआत करेंगे और दिल्ली के सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि सभी लोग मिलकर के प्रयास करें, क्योंकि प्रदूषण का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। तो हम सब मिलकर के अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें, धूमधाम से त्यौहार मनाएं, दिए जलाएं और प्रदूषण को घटाएं। जी, लेकिन उससे पहले जो अभी दिवाली में 4-5 दिन का समय है, उससे पहले की जो स्थिति है उससे पहले ही एक तरह से देखें तो स्थिति बदतर होती जा रही है लोगों के लिए। देखिए, उसमें जैसा मैंने अभी तक जो सारा रिपोर्ट मंगाई है उसमें अब जो है PM 2.5 की मात्रा बढ़ रही है, यानी कि धीरे धीरे जो है अब जो पराली है जलने का उसका कंट्रीब्यूशन भी अब बढ़ रहा है। बाहर से जो डीजल की गाड़ियां आ रही हैं, हमने निवेदन तो किया था सभी सरकारों से, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रभावी कदम उस पर नहीं हुआ है। चौथा, जो दिल्ली में जिन गाड़ियों का उपयोग नहीं होता है और वो ईस्टर्नल वेस्टर्नल पेरिफेरियल से जा सकती हैं, अब वहाँ पर भी हम अपनी टीम लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि अब उनको दिल्ली में जो है एंट्री ना मिले। तो हमारी कोशिश यही है कि जो धुएं का जो पोल्यूशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए। मतलब जो आप बता रहे हैं कि जो गाड़ियां दिल्ली में, बड़ी गाड़ियां जो कैरियर व्हीकल होती हैं सामान ढोने वाली, वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश न करें, एक्सटर्नल पेरिफेरल से जाए। हाँ, इसीलिए एक्सटर्नल और वेस्टर्नल पेरिफेरियल बनाया गया था कि जिन गाड़ियों का दिल्ली में नहीं है, जिस तरह से मान लो जिन गाड़ियों को पंजाब जाना है, जिन गाड़ियों को हरियाणा जाना है, तो वो दिल्ली से इंटर करने की जगह वो जो दिल्ली के बाहर बाहर रूट है उसको लें, जिससे कि ये जो गाड़ियों का जो धुएं का जो प्रभाव है उसे कम किया जा सके। जी, एक दूसरा सवाल सर, मनोज तिवारी का बयान आया है, जो दिल्ली के नेता हैं, सांसद हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा है कि जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रदूषण पे पॉलिटिक्स ना हो, तो प्रदूषण पे अगर प्रदूषण को लेकर लोगों की ज़िंदगी को लेकर सवाल उठाना पॉलिटिक्स नहीं है तो फिर पॉलिटिक्स क्या ही होना चाहिए। नहीं, और उनका कहना था कि लोगों की ज़िंदगी खत्म हो रही है, मतलब 10 से 15 साल आयु घट रही है, और ऐसे में भी सवाल न उठाया जाए तो कब सवाल उठाए? सवाल उठाने की बात है, सवाल तो उठाइए, तो अपनी सरकारों से बात करके काम भी तो करिए। अगर सरकारें केवल सवाल उठाएंगी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, और फिर भी भाजपा सवाल उठाएगी, तो काम कौन करेगा? फिर काम करने कौन आएगा? जो केंद्र में बैठी हो जिस पार्टी की सरकार, राज्यों में बैठी है चारों तरफ जिस पार्टी की सरकार, वो पार्टी केवल सवाल उठाएगी तो कैसे होगा? हमने तो जब विंटर एक्शन प्लान हम बना रहे थे उस समय ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को हमने चिट्ठी लिखी थी कि भाई कोई भी आपके दिमाग में सुझाव है, कोई एक्शन प्लान है, आप बताइए, मिलकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का काम केवल बयान देना नहीं है, दिल्ली के लोगों के साथ मिल करके पोल्यूशन को घटाने के लिए सबको काम करना पड़ेगा। दिल्ली की सीमा में भी कुछ पराली जलने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे दिल्ली में तो देखिए बहुत कम होती है खेती, लेकिन
5,000 एकड़ में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव सरकार की तरफ से निःशुल्क हो रहा है। किसानों ने जहाँ जहाँ डिमांड किया था, हरियाणा के जो बॉर्डर है नरेला और हरियाणा का, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं कुछ पता चली थी, करीब 1 हफ्ते पहले की बात है। उसके बाद वहाँ हमने टीम लगाया है और वहाँ पे कार्रवाई भी की जा रही है। तो हम क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तेज़ी के साथ पूरे दिल्ली में अब बायो डिकम्पोजर का छिड़काव भी हो रहा है। जी, एक अंतिम सवाल सर, यमुना के प्रदूषण को लेकर आप लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। अब दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत है और उसके लिए भी आप लोग हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जिम्मेदार ठहराने की बात नहीं है। अगर बढ़ा हुआ अमोनिया वाला पानी आ रहा है जिसको हम ट्रीट करने की स्थिति में नहीं है, तो पिछले कई सालों से ये दिक्कत आती है। वो खुद होती है या पैदा की जाती है, समझ के परे है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। तो मेरे निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। यमुना में पानी आता है, अचानक अमोनिया क्यों बढ़ जाता है, इससे लोगों को दिक्कत हो रही है त्यौहार के समय में।